अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है हेलो एल्केन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हेलो एल्केन्स, जैसे कि इसके जो नाम है, इसके नाम का पहले हम सबसे पहले मतलब समझते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये एक पार्ट है हेलो और दूसरा पार्ट है एल्केन्स। हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस। जहाँ पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो का वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब होगा हेलोजेंस। हेलोजेंस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लास है, कुछ इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हेलोजेंस में 4 हेलोजेंस हम पढ़ते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इन चारों को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजेंस कहा जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्लास जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं वो होती है हेलो अल्केन्स। और सेकंड पार्ट है अल्केन्स। अल्केन्स के नाम से ही पता है कि यहाँ पे अल्केन्स को स्टडी किया जाएगा। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ, कार्बन जैसे कि हमें पता है 4 बॉन्ड बनाती है। इसकी बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो 4 है। तो चारों बॉन्ड अगर हाइड्रोजन के साथ बने हों और सारे बॉन्ड सिंगल भी हों तो उन्हें अल्केन्स कहा जाता है। अल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एक टॉपिक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। इसके बारे में भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी अल्केन्स के रिएक्शंस वगैरह के बारे में, लेकिन अभी हम हेलो अल्केन्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास जिसमें अल्केन्स और हेलोजेंस को स्टडी किया जाता है उन्हें हेलो अल्केन्स कहा जाता है। अब इसमें ये नहीं होता कि ये हेलोजिन अलग से होंगी और अल्केन्स अलग से होंगी, बल्कि अल्केन्स का ही एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके साथ कोई भी हेलोजिन अटैच होगी। यहाँ पे हेलोजिन के लिए मैं वर्ड एक्स यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ भी पढ़ेंगे आर एक्स। तो आर का मतलब होगा अल्केन, कोई भी अल्केन हो सकती है, और एक्स का मतलब होगा हेलोजेंस। यानी कि अगर अल्केन्स में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह कोई भी हेलोजिन अटैच हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, तो ये एक फिर हेलो अल्केन बन जाएगा। हेलो अल्केन का दूसरा नाम एल्काइल हैलाइड भी है। एल्काइल हैलाइड, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अल्काइल का मतलब वही होता है आर, और हेलोजिन का के लिए यूज़ किया जाता है हैलाइड वर्ड। अब आर को मैं आपको पढ़ाती हूँ कि हमारे पास जैसे कोई भी अल्केन है, सबसे सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास CH4 है। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है, उसके चारों बॉन्ड्स के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो इसके अंदर जब कोई भी बॉन्ड खाली नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें हाइड्रोजन तो हेलोजन तो अटैच ही नहीं हो सकती। जब भी CH3 लिखा हो और साथ एक बॉन्ड खाली हो जिसके साथ आकर हेलोजन अटैच होना है या किसी भी और फंक्शनल ग्रुप में अटैच होना है, तो इसको कहा जाता है एल्काइल ग्रुप। तो ये है एल्काइल ग्रुप, और इसी को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अल्काइल ग्रुप में ये सबसे सिंपलेस्ट अल्केन का मैंने अल्काइल ग्रुप बनाया है। ये सबसे सिंपलेस्ट अल्केन हमारे पास है मीथेन, और मीथेन में जब एक बॉन्ड खाली हो उसके साथ एक जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो तो उसे कहेंगे मिथाइल। क्योंकि अल्काइल YL यूज़ ही उस अल्केन के लिए होता है जिसके अंदर एक बॉन्ड खाली होता है। यहाँ से मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। मिथाइल ग्रुप के साथ अगर यहाँ पे कोई भी हेलोजिन अटैच हो जाए तो ये मिथाइल अल्काइल हेलाइड हो जाएगा। हेलाइड वर्ड हेलोजिन के लिए यूज़ होता है। और इसी तरीके से अगर C2H6 हो तो ये क्या है? इथेन। और इथेन में से C2 कार्बन तो उतने ही होंगे और हाइड्रोजन यहाँ पे एक कम होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, उसकी जगह एक बॉन्ड खाली है, तो इसे कहेंगे इथाइल ग्रुप। इसी तरीके से नेक्स्ट ग्रुप होंगे प्रोपेन का, प्रोपाइल ग्रुप बनेगा। प्रोपेन कहते हैं 3 कार्बन, जो कार्बन नंबर 3 के साथ जो अल्केन्स होते हैं उसे कहते हैं प्रोपेन। और प्रोपेन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा तो उसे कहेंगे प्रोपाइल ग्रुप।
इसी तरह ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप। तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हेलो अल्केन्स को, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स को। अल्काइल हैलाइड को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हैलाइड्स का मतलब होता है हेलोजीन्स, और अल्काइल से मुराद है अल्काइल ग्रुप, जिसके अंदर एक बॉन्ड खाली होगा और उसकी जगह उसके साथ क्या चीज़ अटैच होगी, हेलोजिन। अब ये अल्काइल ग्रुप के साथ ज़रूरी नहीं कि एक ही कार्बन एटम हो, ये जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो कार्बन भी मज़ीद काफ़ी कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाता है। अब हम उसके अटैच हो सकता है, उसके लिए अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स की। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला अल्काइल ग्रुप लिखते हैं CH3 और साथ यहाँ पे कोई भी हेलोजन अटैच है, और फ़र्ज़ करें हम CH3 के साथ क्लोरीन ही अटैच कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जो अटैच है वो कार्बन से अटैच है, वो हाइड्रोजन से अटैच नहीं। अगर मैं ओपन करके इस फार्मूले को लिखूँ तो कार्बन के चारों तरफ कार्बन का एक एक बॉन्ड बनता है। अब 3 बॉन्ड उसके बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, जो एक बॉन्ड है वो बना हुआ है क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन जिस कार्बन एटम से अटैच है वो मज़ीद किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। या फिर जिस कार्बन से ये CH3Cl, ये तो हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर यहाँ पे होता CH2Cl और यहाँ पे CH3, अब वो कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है वो मज़ीद एक और अल्काइल ग्रुप से भी अटैच है, यानी कि एक और कार्बन से अटैच है, तो इसे कहा जाता, इसे भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही कहते हैं, क्योंकि वो अटैच तो सिर्फ एक कार्बन एटम से। या मैं अगर इस फार्मूला को ओपन करके लिखूं तो ये देखें, कार्बन अटैच है क्लोरीन से, और कार्बन, ये वाली कार्बन जिसके साथ क्लोरीन अटैच है वो भी मज़ीद एक और कार्बन एटम से अटैच है। और इसकी अगर हम वैलेंसी पूरी करें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। एक तो उसने क्लोरीन से बना लिया, एक बॉन्ड उसने किसी और कार्बन एटम से बना लिया, तो बाकी इसके 2 बॉन्ड रह गए, उसके साथ हाइड्रोजन आएगा। और ये कार्बन एटम, इसने तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन एटम से, तो बाकी 3 कार्बन एटम के साथ जो बाकी 3 बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन ही बनाएगा। इसीलिए ये CH3 और यहाँ पे ये CH2 है, और साथ ये अटैच है क्लोरीन से। इन एडिशन टू इट, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब क्लोरीन जिस भी कार्बन से अटैच है, या फिर कोई भी हेलोजन किसी भी कार्बन से अटैच है, वो चेन जितनी मर्जी लंबी हो, जितनी मर्जी लंबी ये चेन हो जिसके साथ हेलोजन अटैच है, लेकिन अगर वो हेलोजन सिर्फ एक कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, यानी कि अब ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली जस्ट 1 कार्बन से अटैच है, ये चेन जितनी मर्जी लंबी हो रही है, लेकिन जो ये मेन कार्बन है जिसे हम अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं, ये डायरेक्टली तो सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है ना, ये वाला कार्बन एटम तो नेक्स्ट इस कार्बन एटम से अटैच है, डायरेक्टली इस मेन कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन ही अटैच है, चाहे जितनी मर्जी लंबी चेन है, तो इसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही कहेंगे, इसे हम सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह नहीं कह सकते। अब ये हमने सारे एग्जांपल्स पढ़ी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स 2 डिग्री। ये मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए ये वर्ड लिख रही हूँ, अल्काइल हैलाइड्स। अब जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच है वो कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। अब ये देखें, ये कार्बन एटम है, इसके साथ हेलोजन अटैच है, और ये कार्बन एटम बॉन्ड बना रहा है 2 कार्बन्स के साथ। अब वैलेंसीज तो जाहिर सी बात है हम पूरी करेंगे इसकी। इस कार्बन एटम की एक बॉन्ड ये बना हुआ है, 3 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड हम हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। इस कार्बन के ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक रह गया, उसके साथ हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे।
तो ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन अटैच है और वो 2 कार्बन एटम्स के साथ मज़ीद अटैच है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स अगेन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स वो अल्काइल हैलाइड्स जिसमें जिस कार्बन एटम से कोई भी हेलोजन अटैच है वो कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे कहेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब इनकी अगर हम वैलेंसीज पूरी करें तो इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो लिहाजा 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, इस कार्बन के भी बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। और बात रहेगी इस मेन कार्बन एटम की जिसके साथ हेलोजन अटैच है तो इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4। और जो बच्चे नए हैं जिन्हें नहीं पता चल रहा कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बना रही है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें पता है कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऑक्यूपाई ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और सेकंड शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन कार्बन के अंदर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम ऐड कर चुके हैं फर्स्ट शेल में, क्योंकि सबसे पहले पहला शेल कंप्लीट होगा कंप्लीटली फिल होगा तभी सेकंड शेल को हम फिल करेंगे। बाकी रह गए इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सेकंड शेल में। और क्योंकि हमें सेकंड शेल में ज़रूरत होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेक्स्ट वाले वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए मैंने इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये खाली सर्कल बनाया कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्योंकि सेकंड शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है और मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यानी कि इसी वजह से कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है 4 है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है 4। इसीलिए मैं यहाँ सारे स्ट्रक्चर्स में कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर रही हूँ। तो अगर आज के लेक्चर को हम सम अप करें तो हमने सबसे पहले हेलो अल्केन्स के नाम का मतलब देखा। हेलो मतलब हेलोजीन्स, अल्केन्स मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। हेलो अल्केन्स में हेलो को हेलोजीन्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल ग्रुप्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजीन्स में 4 हेलोजीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी हेलोजीन हो सकती है और अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में हमने पढ़ा वो अल्काइल हैलाइड्स जिसमें जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली हेलोजिन जिस भी हेलोजिन से जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जो हेलोजिन से अटैच है, या तो वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम है उसमें, या फिर वो कार्बन एटम जो हेलोजन से अटैच है उसके पीछे पूरी एक चेन भी है लेकिन डायरेक्टली वो किसी एक कार्बन एटम से अटैच है, तो ऐसे हम हेलोजन्स को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे, अल्काइल हैलाइड्स को। और ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें मेन कार्बन एटम जिससे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है, यानी कि उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में जिसमें कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसे हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।